नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। फटाफट अंदाज में देखते हैं कोरोना से जुड़ी खबरें। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 के बाद 273 की हुई मौत, तो कोरोना से संक्रमित 764 मरीज हुए ठीक। बिहार में 24 घंटे में नहीं मिला कोरोना का नया पॉजिटिव केस। अब तक 64 है संक्रमितों की संख्या। सबसे अधिक सिवान में 29 पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में राहत की खबर। एनएमसीएच से 4 मरीजों को मिली छुट्टी। सभी को होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का असर। नेपाल से छिपकर भारत आए लोगों की जांच करने रखई गांव पहुंची टीम। बॉर्डर पार कराने की भी जांच। नवादा के गया रोड पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने का लोगों ने किया विरोध। क्वारंटाइन सेंटर कहीं दूसरी जगह बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी। लोगों के विरोध को देखते हुए 2 संदिग्धों को लेकर पहुंची पुलिस को पड़ा लौटना। मुजफ्फरपुर में लोगों की मदद के लिए जज आए सामने। अपने हाथों से खाना बनाकर भूखों को खाना खिला रहे हैं जिले के कई जज। बिहार के ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति बदतर। न्यूज 18 ने किया रियलिटी चेक, तो प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत में दिखा फर्क। बिहार में लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर अब होगा केस। सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट किया लागू। स्पीडी ट्रायल चलाकर भेजा जाएगा जेल। पटना के कम्युनिटी किचन का डीएम कुमार रवि ने लिया जायजा। खुद खाना खाकर क्वालिटी को परखा। अधिकारियों को दिए निर्देश। कोरोना संदिग्धों के बिहार घुसने की सूचना पर इंडो नेपाल बॉर्डर सील। एसएसबी और पुलिस के जवान मुस्तैद। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। छपरा में मशहूर सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार अपनी कला के माध्यम से लोगों को कर रहे जागरूक। अशोक कुमार ने की लोगों से पीएम केयर फंड में दान करने की अपील। दरभंगा में ट्रेन की 14 बोगियों में बनाया गया 104 बेड का आइसोलेशन वार्ड। दरभंगा डीएम ने किया आइसोलेशन वार्ड का मुआयना। पूरे दरभंगा में 800 वार्ड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का दावा। लॉकडाउन में एक फोन पर प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल रही ग्रामीणों की मदद। पूर्णिया के जलालगढ़ के शमशाद के एक फोन पर घर पहुंची तत्काल मदद। पूरा परिवार पीएम को दे रहा है धन्यवाद। कोरोना से बचने के लिए बिहार में सघन ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर जोर। बिहार से बाहर रह रहे लोगों को बिहार सरकार पहुंचा रही मदद। सहायता राशि भी भेजी गई। मधेपुरा के आलमनगर क्वारंटाइन सेंटर में चौकीदार की पहल पर योग की शुरुआत। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग कर रहे हैं योग। चौकीदार की पहल को सराह रहे हैं लोग। सरकार की ओपीडी सेवा शुरू करने की खबर के बाद लखीसराय सदर अस्पताल पहुंचने लगे लोग। सिविल सर्जन ने कहा अब नहीं आया कोई आदेश आया तो खुलेगा ओपीडी। सरकार के निर्देश पर किशनगंज सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा बहाल। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मिलेगी राहत। कोरोना संदिग्धों की देखभाल पर भी नहीं पड़ेगा असर। लॉकडाउन में मुंगेर के चंडिका स्थान शक्तिपीठ भी हुआ बंद। पंडा समाज के आय का स्रोत पर लगी रोक। पंडा समाज धार्मिक न्यास बोर्ड से अब राहत पैकेज की कर रहे हैं मांग। खगड़िया एसडीओ धर्मेंद्र कुमार ने शहर के चौक चौराहों का लिया जायजा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की दिया आदेश। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे पुलिसकर्मियों का आरा में भव्य स्वागत। पुष्प वर्षा कर लोगों ने पुलिसकर्मियों के काम को सराहा। रोहतास में कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आए कारोबारी पर राहत सामग्री वितरण के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप। हाजीपुर जेल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का वीडियो हो रहा है वायरल। मुंगेर में सफाई कर्मियों का लोगों ने किया सम्मान। कोरोना से निपटने में अहम भूमिका को देखते हुए ग्रामीणों ने किए कर्मियों को दिए सूखा राशन। लॉकडाउन के कारण शेखपुरा के 16 मजदूर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फंसे। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मांगी मदद। कोरोना वायरस को लेकर खगड़िया में डीएम ने की समीक्षा बैठक। राहत और बचाव कार्य की तैयारी का लिया जायजा। मोतिहारी में कोरोना से बचाव के लिए शहर के युवकों का अनोखा अभियान। शहर के सड़कों पर लक्ष्मण रेखा खींचकर लोगों को दिया घर में रहने का संदेश। गया में कोरोना संदिग्ध युवती की मौत पर खुलासा। पहले से ही अस्थमा से ग्रसित थी युवती। सैंपल रिपोर्ट के आने तक परिजनों को रखा गया होम क्वारंटाइन पर। रोहतास में भीड़ इकट्ठा कर राहत सामग्री बांटने वालों पर कार्रवाई। दिनारा के प्रखंड प्रमुख के पति के साथ 3 और लोगों पर लॉकडाउन उल्लंघन पर मामला दर्ज। छपरा हुआ कोरोना मुक्त। कोरोना संक्रमित एकमात्र मरीज को भी अस्पताल से मिली छुट्टी। 15 दूसरे लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव। अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने सदर अस्पताल को दिए 20 इंफ्रारेड थर्मामीटर, 10,000 मास्क और 100 पीपीई किट। लोगों से घर पर रहने की अपील। अब ड्रोन कैमरे से हो रही है कैमूर में लॉकडाउन की निगरानी। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों को देखकर होगी कार्रवाई। ड्रोन कैमरे के डर से लोग भी घरों में दुबके। पूर्णिया में नहीं मिला अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव। 60 में से 57 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव। डीएम और एसपी खुद इलाकों में जाकर कर रहे हैं मुआयना।
पटना के सभी प्रमुख सब्जी मंडियों में निगम लगा रहा है सैनिटाइजेशन टनल। आज से मीना बाजार में काम करने लगेगा सैनिटाइजर टनल। दरभंगा नगर निगम ने बीच सड़क पर बनाया सैनिटाइजेशन रूम। खुद के साथ लोग अपनी गाड़ियों को भी कर रहे हैं सैनिटाइज। जेडीयू विधायक ने की निगम की तारीफ। किशोर न्याय बोर्ड की टीम ने गायघाट के स्लम बस्तियों में बांटा फूड पैकेट, मास्क और सैनिटाइजर। थर्मल जांच के साथ लोगों से की गई घरों में रहने की अपील। गोपालगंज के 2 कोरोना मरीज हुए ठीक। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। अस्पताल कर्मियों ने ताली बजाकर किया सम्मान। नेपाल के वीरगंज में 3 भारतीयों में कोरोना की पुष्टि। मरीजों में 1 दिल्ली और 2 यूपी के रहने वाले। दहशत में रक्सौल और वीरगंज के लोग। मोतिहारी में कोरोना से बचाव के लिए शहर के युवकों का अनोखा अभियान। शहर की सड़कों पर लक्ष्मण रेखा खींचकर लोगों को दिया घर में रहने का संदेश। कोरोना वायरस को लेकर खगड़िया में डीएम ने की समीक्षा बैठक। राहत और बचाव कार्य की तैयारी का लिया जायजा। लॉकडाउन के कारण शेखपुरा के 16 मजदूर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फंसे। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मांगी मदद। मुंगेर में सफाई कर्मियों का लोगों ने किया सम्मान। कोरोना से निपटने में अहम भूमिका को देखते हुए ग्रामीणों ने दिए कर्मियों को सूखा राशन। रोहतास में कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्त में आए कारोबारी पर राहत सामग्री वितरण के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का आरोप। वायरस का हॉटस्पॉट बना इंदौर और भोपाल। राजधानी में एक और पॉजिटिव मरीज की मौत। भोपाल में 140 मरीज तो इंदौर में 306 मरीज कोरोना से संक्रमित। झारखंड में कोरोना से दूसरी मौत। रिम्स में हिंदी पीढ़ी के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। राज्य में अब तक कोरोना के 19 मरीज। रांची के बच्चा कब्रिस्तान में रात के 2 बजे सुपुर्दे खाक किए गए 60 साल के नईमुद्दीन। कोरोना से हुई मौत के बाद दफनाने को लेकर दिन भर मचा था बवाल। खूंटी के नगर पंचायत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सैनिटाइजर टनल बनाकर किया जा रहा है सैनिटाइज। ऑफिस में घुसने से पहले हर व्यक्ति पूरी तरह से हो रहा है सैनिटाइज। नगर पंचायत की योजना इस टनल को शहर में कई जगहों पर लगाने की। घाटशिला में बहरागोड़ा प्रखंड के +2 हाई स्कूल में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर। सेंटर में रखे गए 250 लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा ख्याल। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक आज। राज्य में लॉकडाउन पर फैसला संभव। कर्मचारियों के वेतन के साथ विधायक निधि में कटौती का भी आ सकता है प्रस्ताव। कोरोना संकट में मजदूरों के लिए सरकार का मास्टर प्लान। श्रमिकों को 2000 रुपए तक देने का हो सकता है प्रावधान। मदद के लिए विधायकों को मिल सकती है खास मंजूरी। कोरोना संकट में राहत सामग्री बांटने पर सियासत। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री पर लगाया समर्थकों को पास जारी करने का आरोप। बन्ना गुप्ता ने दी सफाई। कोविड-19 सेफ ऐप से रुकेगा कोरोना संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी जा रही कर्मियों को जानकारी। होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों पर रहेगी नजर। झारखंड में 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। बोकारो से आए सैंपल में 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवार से है दोनों नए मरीज। बोकारो का विमला फाउंडेशन भी गरीबों की मदद के लिए आया सामने। संस्था के राजकुमार मंडल और विवेक तिवारी गोमिया के तुलबुल में जाकर गरीबों को बांट रहे हैं खाने पीने का सामान। जेएमएम और बीजेपी ने की झारखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की मांग। नेताओं की माने तो अभी जिस तरह से कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं उसे देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों की मदद के लिए विधायक सुखराम उरांव आए सामने। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए विधायक भेज रहे जरूरतमंदों को पैसे। झारखंड में सोशल साइट्स पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। इसे लेकर साइबर सेल से जुड़े अधिकारियों को दिए जा रहे हैं जरूरी निर्देश। लॉकडाउन में रांची पुलिस भूखों को भोजन भी करा रही है। अल्बर्ट एक्का चौक पर लोगों को पुलिस ने खिलाया खाना। जमशेदपुर शहर के चारों तरफ अन्य जिलों से आने वाले 11 चेकपोस्ट को पूरी तरह किया गया सील। किसी वीआईपी को आने की इजाजत नहीं। लगभग 2000 पुलिस अधिकारी और 300 मजिस्ट्रेट की तैनाती। कोरोना को लेकर गढ़वा के ज्योति अस्पताल को बनाया गया कोविड-19 अस्पताल। मॉक ड्रिल के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही है ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग। गुड़ाबांधा में ग्रामीणों को दिया जा रहा है 2 महीने का चावल। मुख्यमंत्री दाल भात योजना और दीदी किचन के जरिए भी लोगों को कराया जा रहा है भोजन। कोरोना से निपटने के लिए सरायकेला में बाहरी मजदूरों के लिए किया गया विशेष व्यवस्था। अलग अलग जगहों पर मजदूरों को किया जा रहा है क्वारंटाइन। मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में खाने की कमी का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1982। एक दिन में सामने आए 221 मरीज। अकेले मुंबई में कोरोना के 217 मामले। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत, जबकि 217 कोरोना के नए मामले आए सामने। मुंबई में मिले अब तक 1399 कोरोना पॉजिटिव मरीज। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के हॉटस्पॉट इलाके। हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़कर हुई 43। शनिवार तक 33 थी हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या।
दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर हुए 1154। पिछले 24 घंटे में 85 नए मामले आए सामने। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 24। तमिलनाडु में कोरोना के 106 नए मामले आए सामने। तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या हुई 969। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 564, जबकि 36 लोगों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 500 के पार। 43 लोगों को ठीक होने के बाद किया गया अस्पताल से डिस्चार्ज। 9 लोगों की हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में कोरोना के एक संदिग्ध युवक ने क्वारंटाइन सेंटर से कूद कर दी जान। गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में बनाए गए क्वारंटाइन होम में था युवक। यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 452। 45 लोगों को किया गया डिस्चार्ज, जबकि 5 लोगों की हो चुकी मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बीच 15 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री। कोरोना संक्रमण के बीच रेस्तरां भी ऑनलाइन डिलीवरी कर सकेंगे। यूपी के इटावा में पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने। जसवंत नगर के नगला भगत में मिला कोरोना पीड़ित। पूरे गांव को किया जा रहा सील। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य। आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 104 नए पॉजिटिव केस आए सामने। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 804। राजस्थान में कोरोना से हुई 11वीं मौत। रविवार को टोंक में एक 60 साल के बुजुर्ग के कोरोना संक्रमण से हुई मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 341 पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि जोधपुर में 103 लोग संक्रमित। ईरान से आए 50 लोग भी शामिल। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक 4.3% सैंपल रिपोर्ट पाए गए पॉजिटिव। 1,86,000 सैंपल अब तक लिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। राजस्थान के सीएम गहलोत ने सीनियर ऑफिसर्स और कलेक्टर्स के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने और हॉटस्पॉट बने इलाकों में स्क्रीनिंग के दिए निर्देश। सीएम अशोक गहलोत ने की मीडिया के संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम ने सरकार का साथ देने के लिए मीडिया को दिया धन्यवाद। सीएम गहलोत ने जयपुर में कोरोना को लेकर जयपुर के विधायकों के साथ की समीक्षा। सीएम ने सभी विधायकों को जाति धर्म बुलाकर मानवता का काम करने का दिया निर्देश। एमपी में लॉकडाउन बढ़ना तय, सिर्फ ऐलान बाकी, लेकिन मिलेगी कुछ छूट। मीडिया प्रमुखों के साथ मंथन में सीएम शिवराज ने दिए संकेत। बिना कोई लक्षण दिखे मंदसौर में महिला हो गई कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टरों ने कहा स्वस्थ लोगों से भी करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, दूरी से ही बचेगी जान। जिंदगी की जद्दोजहद के बीच एमपी में सियासत ने पकड़ा जोर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा 1 लाख में केवल 20-25 लोगों का हो रहा है टेस्ट। बिना स्वास्थ्य और गृह मंत्री के चल रहा प्रदेश। भोपाल में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर स्मार्ट सिटी कॉल सेंटर से शहर के अलग अलग चौराहों पर रखी जा रही निगरानी। सिर्फ इमरजेंसी और परमिशन वाले वाहनों को मिल रही छूट। इंदौर के जिस टाटपट्टी बाखल में मेडिकल की टीम पर हमला हुआ था, स्वास्थ्य विभाग की टीम का वहीं पर हुआ स्वागत। स्क्रीनिंग करने पहुंची टीम के साथ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का लोगों ने ताली बजाकर किया स्वागत। लॉकडाउन के दौरान मंडला में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाकर उनकी सेवा को किया गया सलाम। फ्लैग मार्च कर रही महाराजपुर थाने की पुलिस पर लोगों ने की फूलों की बारिश। नरसिंहपुर के झिकोली चेकपोस्ट पर लगे कोरोना योद्धा। दल में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को नहीं हो रहा खाना नसीब। सोशल मीडिया के जरिए बयां किया दर्द। शिवपुरी के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज दीपक शर्मा कोरोना से तो जंग जीत गए, लेकिन अपने पड़ोसियों और नजदीकियों के बुरे बर्ताव ने तोड़ा मनोबल। लोगों के दुर्व्यवहार से परेशान दीपक अपना घर बेचकर जा रहे हैं बाहर। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमित 2 मरीजों को कराया गया भर्ती। पूरे जिले में संक्रमण को नहीं फैलने देने के लिए अलर्ट भी किया गया जारी। कोरोना संक्रमण की जांच बीएमसी सागर में आज से होगी शुरू। हर रोज होगी 90 मरीजों की जांच। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को दी गई ट्रेनिंग। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 18 लाख के पार। मरने वालों का आंकड़ा 1,12,000। अमेरिका में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 20,577। अमेरिका में अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 5,32,889। इटली में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,52,271। 19,468 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बोरिस पिछले 10 दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। पेरिस के अस्पतालों में आईसीयू में भर्ती होने वाले कोरोना रोगियों की संख्या में गिरावट, लेकिन कोरोना वायरस से 24 घंटे के दौरान 643 लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन में अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस संक्रमित की मौत का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंचा। अब तक 78,991 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि।
यूरोपियन चैंपियन लिवरपूल के दिग्गज सर केनी डिलग्लिश कोरोना वायरस से संक्रमित। 69 वर्षीय पूर्व फुटबॉलर को कोरोना वायरस की जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। कोरोना वायरस ने दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स के रिकॉर्ड 18वें मेजर खिताब की ओर बढ़ते कदमों पर लगाया ब्रेक। टाइगर इस सप्ताह होने वाले अगस्ता नेशनल में एक और खिताब जीत सकते थे, लेकिन टूर्नामेंट रद्द हो गया। कोरोना वायरस के कारण पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट के रद्द होने से दिहाड़ी पर काम कर रहे कैदियों के सामने आजीविका का संकट। हालात सामान्य नहीं हुए तो 95% कैदियों पर पड़ेगा बुरा असर। भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा बोहरा लॉकडाउन में घर में कैरम खेलकर बिता रही समय। पूजा कोच में दिए गए प्रैक्टिस चार्ट के हिसाब से हर रोज 3